अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो हमारे इस चैनल की सबसे ख़ास वीडियो है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह की दरगाह मुबारक की ज़ियारत कराने वाला हूँ। हुजूर मालिक कहना साथी मेरे कुछ सोखता जा, अपने रिश्ते हुए जख्मों को दिखाकर कहना ऐसे तमगों के तलबगार वहाँ और भी है। दोस्तों, सुल्तान की दरगाह या शाही गुंबज बेंगलोर से लगभग 126 किलोमीटर दूर और मैसूर से लगभग 21 किलोमीटर दूर है। और दोस्तों, सुल्तान का शाही गुंबज श्रीरंगपट्टनम आइलैंड के ईस्टर्न साइड में मौजूद है। दोस्तों, सुल्तान के गुंबज के बाहर गेट के पास आपको कुछ दुकानें मिलेंगी, जहां खिलौने और लकड़ी के बने हुए डेकोरेटिव आइटम्स मिलते हैं। दोस्तों, सुल्तान के गुंबज के एंट्रेंस गेट को इस तरह से बनाया गया है कि आप जैसे जैसे आप सामने जाते जाओगे तो दरगाह पूरी दिखाई देती है, और जैसे जैसे आप गेट से पीछे जाओगे तो दरगाह बड़ी होती हुई दिखती है। दोस्तों, सुल्तान के ज़माने में यहाँ पर नायाब किस्म के पेड़ लगाए गए थे, जो पर्शिया, टर्की, काबुल और मॉरिशस जैसे कई मुल्कों से लाए गए थे। मगर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान जब कॉर्नवालिस ने यहाँ पर इस आइलैंड के इस हिस्से पे कब्जा किया था, तो अंग्रेज़ों ने इस पूरे लाल बाग गार्डन के पेड़ों को काटकर जलाने और टेंट वगैरह लगाने के लिए इस्तेमाल किए थे। और दोस्तों, यहाँ बाहर गार्डन में बहुत सारे शहीदों की मज़ारात भी मौजूद हैं। दोस्तों, गुंबज के चारों तरफ 4 सराय खाने हैं, और कहा जाता है कि यहाँ पे सूफियाने कराम आकर क़ियाम किया करते थे उस ज़माने में। दोस्तों, इस शाही गुंबज को हज़रत टीपू सुल्तान ने 1782 और 1784 के दौरान बनवाए थे अपने वालिद मरहूम नवाब हैदर अली ख़ान साहब के लिए। और इसी गुंबज के बगल में ही एक बेहद खूबसूरत मस्जिद को भी तामीर करवाया गया था, जिसका नाम मस्जिद अक्सा रखा गया था। दोस्तों, सुल्तान की दरगाह के बिल्कुल सामने एक लाल रंग का सुल्तान का परचम लहराता रहता है, जो शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान की अज़मत और उनकी शान को बयान करता है। और दोस्तों, जब आप गुंबज की सीढ़ियाँ चढ़ते हो तो आपको सीधे और दावें दोनों हाथ तरफ कब्रें दिखेंगी। और दोस्तों, ये मज़ार है बिंकी नवाब साहब की, जो मैंने आपको पिछली कुछ वीडियोस में दिखाई थी। और दोस्तों, जब आप गुंबज की सीढ़ियाँ चढ़ते हो तो आपको सीधे और दावें दोनों हाथ तरफ कब्रें दिखेंगी।
और यहाँ एक मज़ार है सुल्तान के एक साहिबजादे प्रिंस निज़ामुद्दीन साहब की। और दोस्तों यहाँ पर आराम फरमा है मल्लिकाए सल्तनत खुदादाद बीबी रुकैया बेगम। और दोस्तों ये है मस्जिद अक्सा। कई लोग सुल्तान की मस्जिद के इस नाम को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मस्जिद अक्सा है। और दोस्तों जो श्रीरंगापट्टनम फोर्ट के अंदर है वो मस्जिद आला है। और दोस्तों ये मस्जिद अक्सा जितनी बाहर से खूबसूरत है, अंदर से भी ये इतनी ही खूबसूरत है। ये देखिए माशाअल्लाह। और दोस्तों अभी जो आप स्क्रीन पर ये छोटी सी जगह देख रहे हो, कहा जाता है कि यहाँ पर शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान के जनाजे मुबारक को रखा गया था। माशाल्लाह। दोस्तों दरगाह के बाहर में कुछ मज़ारात हैं जिन पे कुछ नाम भी दिए गए हैं। आप हैं मीर महमूद अली ख़ान साहब की वालिदा, और आप हैं नवाब मीरान मोहम्मद अली ख़ान, और आप सुल्तान के मामू जान हैं। और दोस्तों आप हैं महल मीरान महमूद अली ख़ान। और आप हैं नवाब सैयद शहबाज साहिब, सुल्तान के दामाद। और आप हैं शहजादी फातिमा बेगम साहिबा। और आप हैं राबिया बेगम साहिबा, सुल्तान के बहन। और आप हैं सुल्ताना बेगम साहिबा, सुल्तान की एक और बहन। और यहाँ पर आराम फरमा हैं सुल्तान के फॉस्टर मदर यानी दाई माँ मदीना बेगम साहिबा। और दोस्तों यहाँ पर और कई कब्रें हैं जो सुल्तान के करीबी लोगों और उनके सालारों के हैं। और दोस्तों ये कब्र मुबारक है सैयद हामिद साहब की, जिनके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था। और दोस्तों यहाँ दरगाह के पीछे में एक सनडाइल या धूप घड़ी को बनाया गया है। और अगर आप इस धूप घड़ी के बीच में एक लकड़ी को रखते हो तो उसकी परछाई से वक्त का पता चलता है। दोस्तों वैसे तो सुल्तान के दौर में वॉचेस थी, मगर आम लोगों के पास वॉचेस नहीं हुआ करती थी, इसलिए शायद इस धूप घड़ी को यहाँ पर बनाया गया है ताकि नमाज का वक्त पता चले। और दोस्तों गुंबज के इस तरफ में भी कुछ कब्रें हैं जो सुल्तान के करीबी लोगों की हैं। चलिए अब गुंबज के अंदर चलते हैं और शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह की मज़ार मुबारक की ज़ियारत करते हैं। दोस्तों ये है मज़ार शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान की।
और उनके बगल में ये मज़ार है नवाब हैदर अली ख़ान साहब की, और उनके बगल में मज़ार है हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा फ़ातिमा फ़खरुन्निसा की। दोस्तों, गुंबज़ के अंदर का मंज़र कुछ ऐसा दिखता है, माशाअल्लाह। और दोस्तों, जब आप गुंबज़ की सीढ़ियाँ चढ़ते हो तो आपको सीधे और दावें दोनों हाथ तरफ कब्रें दिखेंगी। यहाँ गुंबज़ के अंदर चारों तरफ शेर की बुबरी डिज़ाइंस को बनाया गया है। और दोस्तों, जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये ओरिजिनल पेंट है सुल्तान के ज़माने का। और दोस्तों, यहाँ गुंबज़ के अंदर में जो आप डोर्स को लगे हुए देखते हो ये ओरिजिनल डोर्स नहीं हैं, क्योंकि ओरिजिनल डोर्स को अंग्रेज़ निकाल के ले गए थे इंग्लैंड। और अभी जो डोर्स यहाँ पर लगाए गए हैं ये डोर्स प्योर आइवरी या फिर हाथी दांत के बने हुए हैं, और इनको लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड डलहौजी ने दिया था जब वो यहाँ पर आया था। दोस्तों, सुल्तान के मज़ार शरीफ के सरहाने बाहर की तरफ कुरान शरीफ के सूरह अल रहमान की एक आयत को लिखा गया है। वो आयत ये है, कुल्लु मन अलैहा फन व यब्कु वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। दोस्तों, इसका उर्दू या फिर हिंदी में कुछ इस तरह से मीनिंग बनता है कि हम सब बस चंद दिन के मेहमान हैं, पूरी दुनिया एक दिन फना हो जाएगी, सिर्फ अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी बेशक। दोस्तों, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हज़रत टीपू सुल्तान जैसा ईमान और उन जैसी हिम्मत, ताकत और वतन परस्ती नसीब फरमाए, और हमें भी हज़रत टीपू सुल्तान की तरह राह हक़ पे चलने वाला बना ले, आमीन। दोस्तों, ये मेरी गुजारिश है आपसे कि आप जब भी हज़रत टीपू सुल्तान की दरगाह शरीफ पर जाएं तो अल्लाह ताला से मेरे लिए भी दुआ ज़रूर करें। और दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए, और साथ ही हमारे इस YouTube चैनल दैट सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अल्लाह हाफिज़।